जय श्री राम। मेरे प्यारे सनातनियों, जब लक्ष्मण चंद्र जी को मेघनाथ द्वारा शक्ति लग जाती है तब हनुमान जी लंका जाकर सुषेण वैद्य को लाते हैं। सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी को देखते कहता है कि यह केवल जड़ी बूटी द्वारा ही इनका प्राण बच सकता है, तो हनुमान जी कृपया करके आप शीघ्र जड़ी बूटी लाने का प्रयत्न करें, और हाँ, सूर्य उदय पूर्व से पहले यदि ले आएंगे तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। यह सुनते हनुमान जी बड़े वेग से राम नाम का उच्चारण करते हुए उड़े। कहते हैं हनुमान जी जब बूटी लेने के लिए उड़े तो हनुमान जी जाते दिखाई नहीं दिए, एक रेखा जाती हुई दिखाई पड़ी। इतनी तीव्र गति से हनुमान जी उड़े। वहीं खड़ा रावण का गुप्तचर यह बातें सब सुन रहा था। फिर वह लंका जाकर अपने राजा रावण को यह सब सूचनाएं देता है। रावण कालनेमी के घर जाता है और सारा भेद कालनेमी से बतलाता है। तब कालनेमी हाथ जोड़कर रावण को दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रभु, हे नाथ, हे राजन, एक बानर जो आपके देखते देखते सारी लंका जला गया था, क्या उसको रोक पाना मुश्किल है? सो हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कर अपना हित साधन करो और वृथा लड़ाई छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मैं तू और अपनत्व के भाव की मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सोते हुए जाग उठो। जो काल रूपी सांप का भी भक्षक है, क्या स्वप्न में मैं भी समर में उसे कोई जीत सकता है? ऐसा कालनेमी रावण को समझाता है। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथ से मरना अच्छा है, यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। ऐसा अपने मन में कहकर कालनेमी चला। मार्ग में माया से सरोवर, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा। वह सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। वहां राक्षस कपट वेश बनाकर बैठा था। वह माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। पास जाकर हनुमान जी ने मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणनुवाद कहने लगे। रावण और राम में घोर संग्राम हो रहा है। ऐसा कालनेमी हनुमान जी से कहता है, श्री राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहकर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझ में ज्ञान दृष्टि का बहुत बल है। कालनेमी ऐसा हनुमान जी से बतलाता है। कपि ने जल मांगा, तब उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी उस राक्षस से जल मांगा, तब उसने कमंडल दे दिया। कपि ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा। मुनि ने कहा, सरोवर में स्नान कर जल्दी लौटाओ, मैं दीक्षा दूंगा, जिससे तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त होगा। सरोवर में घुसते ही एक मगरी ने अकुलाकार हनुमान जी का पांव पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य शरीर पाकर विमान पर चढ़कर आकाश को गई और कहने लगी, हे कपि, हे पवन पुत्र, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। हे तात, मुनिवर का श्राप मिट गया। सो हे कपि, यह मुनि नहीं है, मेरी बात सच्ची मानो। यह एक कालनेमी राक्षस है, रावण द्वारा भेजा हुआ दूत, जो आपके काम में विघ्न डालता है। ऐसा कहकर अप्सरा चली गई। तब हनुमान जी निशाचर के पास गए। उन्होंने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, फिर मंत्र देना। कपि ने उसका सिर पूंछ से लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसने मरते समय अपनी राक्षसी शरीर प्रकट किया और राम राम कहकर प्राण छोड़ दिए। यह देख मन में प्रसन्न होकर हनुमान जी चले और कालनेमी का अंत कर दिए। फिर जाकर बूटी लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। जय श्री राम।